मशीन जो है अलग अलग पार्ट्स है। मशीन का जैसे मशीन का मैनुअल होता है, आपने सब मशीन का मैनुअल लिया है, देखा है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कुछ प्रोसीजर है आपके ड्रग मास्टर फाइल में भी आपको होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका भी स्टेप्स होता है। उसी तरह से हमें जो बनाया गया है, हमारा भी मशीन है, ये बॉडी इज अ मशीन, तो उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा ना, होना चाहिए, कंसिडरिंग दिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ आवर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो वो जो मशीनरी है उसका जो ऑपरेशन है वो ये है। भगवद गीता इज द ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो भगवान ने दिया है। किसने दिया है? जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ही देता है ना एसओपी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। चाहे मोबाइल ले लो, चाहे कैमरा ले लो, चाहे आपका जो बड़ा बड़ा मशीन से आप जो फार्मा इंडस्ट्री में चलाते हो, सब में होता ही है ना। तो वो जो बनाया गया वो कितना सोच के बनाते हैं, उसमें कितना इंप्रूवमेंट है। ऐसे ह्यूमन है तो उसमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत पड़ता है, लेकिन भगवान को कोई ऐसा वर्जन्स नहीं है इसके अंदर। गीता में आपने सुना कोई वर्जन्स है? नहीं ना, गीता में कोई वर्जन्स नहीं होता है, क्योंकि गीता इज गिवन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ हु इज सुप्रीमली परफेक्ट विदाउट एनी डिफेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं डिफेक्ट मतलब क्या, आपको पता चल जाएगा डिफेक्ट मतलब। हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे दुनिया का कितना भी एक्सपर्ट आदमी हो, जितना भी सक्सेसफुल आदमी हो, सब में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। 4 देख लो आप, क्या है 4? पहला, हम गलती करते हैं, वी डू मिस्टेक्स। सब करते हैं, कोई ऐसा है? सब करते हैं मिस्टेक। हम भूल जाते हैं। हाँ, अभी कितना बज रहा है? 4:45। कल आप इसी समय क्या कर रहे थे, याद है? सोचना पड़ेगा। अच्छा, 1 वीक पहले क्या कर रहे थे? अच्छा, 1 साल पहले क्या कर रहे थे? आज के दिन, आज 1 दिसंबर है, पिछले 1 दिसंबर में क्या कर रहे थे आप? पता है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता होगा। बहुत सोचना पड़ता है, शायद उन्हें लिख के रखा होगा तो शायद पता होगा, शायद, राइट। सो हम भूल जाते हैं। तीसरा क्या है? हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित हो जाते हैं मतलब वी आर इल्यूजन। उसका एग्जाम्पल है, जो हम चीजों को देख रहे हैं यहां से, ऐसा दिखता है कि वहां पर क्या है, थोड़ा शायद वहां पर रस्सी है या सांप है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि रस्सी सांप, हमें डाउट लगता है, फिर डर आता है मन में। क्या डर आता है कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल है आपका सूर्य देव को देखो, वहां पर सूर्य देव तो कितना बड़ा दिखता है, वो इतना ही साइज दिखता है, ऐसे। इट्स ए डिस्क। आपके नजर में तो डिस्क जैसा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है, आप पढ़ते होगे, सन इज अबाउट 14,000 टाइम्स बिगर देन प्लेनेट अर्थ, लेकिन देखने में कैसा है? जस्ट एज ए डिस्क, छोटा सा डिस्क जैसा दिखता है कि नहीं, लेकिन है डिस्क, बट इट सीम्स टू अवर आइज एज ए डिस्क, राइट। सो ये क्या है? दिस इज नॉट परफेक्ट नॉलेज। हम जो आंख से देख रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, समझ। इसीलिए देयर आर सो मेनी डिस्कवरीज गोइंग ऑन। एक डिस्कवरी करते हैं, उसके बाद फिर कुछ साल के बाद दूसरा डिस्कवरी होता है, पता चलता है इसमें कुछ डिफेक्ट है। इसीलिए देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सो मेनी वर्जन्स ऑफ मोबाइल फोन कमिंग अप। आजकल स्मार्टफोन ही यूज करते हैं, छोटा वाला नहीं होता है ना। क्यों? वर्जन्स डिफेक्टिव, जो पुराना चीजें डिफेक्ट था उसमें चेंजेस लाया है। इसलिए सेम चीज हमारे ड्रग्स में भी है। ड्रग्स में पहले एस्पिरिन था, अभी COX है ना, वो सबसे पहले वो नहीं था कॉन्सेप्ट, अभी COX-2 इनहिबिटर्स आ गए, राइट। ऐसे ही तो जैसे जैसे हम हमारे देखने का, हमारे अनुभव का क्षमता जैसे जैसे इंप्रूव होते जाता है, हम उसको नया वर्जन्स लाते हैं और पुराने को आउटडेट करते हैं। सेम चीज अभी आपके जो कार है उसमें सब में आप प्रेस करते हैं तो सब पावर विंडो होता है। पावर विंडो सबसे पहला मर्सिडीज बेंज में था, सबसे पहला, बाद में अभी सभी कारों में होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। लेकिन ये इंप्रूवमेंट होने से क्या होता है पता है? एक चीज हो जाता है, हम लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, एकदम आलसी हो जाते हैं। तो पहले हम पंखा करते थे अपने हाथ से, बहुत साल पहले, अभी स्विच दबाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे बैठना है तो हम क्या करते हैं, वो कुछ होता है ऐसे खुल जाएगा, सब ऐसे कुछ, मतलब हमने वी हैव डिवाइस सो मेनी थिंग्स दैट इट इज, हमें मूव ही नहीं करना है, हमारी बॉडी मूव ही नहीं करना है। तो हमारा बॉडी कैसा हो गया? स्टिफ हो गया, मूवमेंट नहीं है हमारे बॉडी का।
वो सेकंड टॉक होगा, अगर बाद में हम मिलेंगे तो, है ना। वो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये बता रहा था कि तीसरा चीज था, क्या तीसरा चीज था कि हम सब भूल जाते हैं, हाँ, भ्रमित हो जाते हैं। और चौथा चीज ये है कि आवर सेंसेस आर लिमिटेड, यानी कि जैसे मेरे आंख है, सामने देखता हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं देख सकता हूँ। आप देख सकते तो पता नहीं, देखो आप ट्राई करके, नहीं ना। तो ऐसा है। या फिर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां तक जब आवाज जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी में वहां पे नहीं मतलब रिसेप्शन में मैं बोल नहीं सकता, तो मुझे हेल्प लेना पड़ेगा फोन लेके, राइट। सर मतलब हमारे जो सेंसेस है ना, देयर आर 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, ऐसे करके 24 तत्व है, ये सब इसमें बताया हुआ है। सो कितना इंटरेस्टिंग है, नहीं आपको लगता नहीं इतना इंटरेस्टिंग है? जो आप साइंस पढ़े हैं ना, उसको थोड़ा सा उसके आधार पर और कोरिलेट करने की कोशिश करो, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इसलिए मैं इधर आया हूँ बताने के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, तो इसलिए मैं आप सब भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंजीनियरिंग, है ना, या ऐसी फील्ड से है ना आप सब लोग, और कुछ मैनेजमेंट से है ना आप लोग, MBA या फाइनेंस वाले भी होंगे यहाँ पर, है ना। लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ है गीता में, ठीक है। आप इंजीनियर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, कोई बात नहीं, आप पानी तो पीते हो ना, तो आप निकालो 7.7, अध्याय 7 श्लोक संख्या 7, अध्याय 7 निकाल के दीजिए आप लोग, 7 फटाफट हेल्प कीजिए इनको। अध्याय अध्याय 7 श्लोक संख्या 7, राइट। सब लोग देख लिया? चलो जो जिसके, हाँ चलो, गुजराती में है ना, पेज नंबर बोलिए आपका, देख लीजिए 363। अभी सब लोग मेरे पीछे आप दोहराइए, अध्याय 7 श्लोक संख्या 7, ठीक है। मैं बोलूंगा, आप खाली देखिए, मैं बोलूंगा, आप खाली सुनिए, ठीक है। पहले सुनिए। मतः परंतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय, बोलिए। मतः परंतरम नान्यात् मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। अब देखिए उसके अंदर क्या है, इस गीता में क्या लिखा है। मता मुझ पर, आप देखिए उसके पर, मता मुझसे, परतरम श्रेष्ठ, न नहीं, अन्य, इस तरह से हम सीधा अनुवाद पढ़ते हैं। हे धनंजय, आप खाली फॉलो कीजिए, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि आप जो यहाँ कौन से फ्लोर पर है, 7th फ्लोर पर है। आप 7th फ्लोर पर खड़े रह सकते हैं, आप अपने बलबूते पे खड़े रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कैसे। भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से मोतियां, या आपने माला पहना होगा, सबने कुछ न कुछ माला, तो जैसे मैंने पहना है, आप लोग भी, तो वो माला किसके ऊपर बेस्ड है? अंदर धागा लगा है, धागा नहीं तो माला नहीं, माला एक साथ नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारा जीवन, जो आप ये जो है हमारे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का शरीर है, वो ऐसे कैसे अस्तित्व में है। हम खा रहे हैं, स्टमक में 2 आवर्स रहता है ना, 2 आवर्स के बाद वो आप जानते हैं SIF SGF का कॉन्सेप्ट है, फिर स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, राइट। फिर वो इसमें से जितना आवश्यक चीज है वो बॉडी में जाता है, अनावश्यक चीजें एक्सक्रीट हो जाता है। कितना बढ़िया मैकेनिज्म है। भगवान बोलते हैं ये मेरे ऊपर आश्रित है, हर चीज मेरे ऊपर आश्रित है। जिस तरह से मोतियां जो है धागे में पिरोई रहती है, उसी प्रकार से मेरे आधारभूत, मेरे आधार में टिका के रखता हूं पूरा यूनिवर्स। साइंटिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ द अर्थ प्लैनेट इज स्टेशनरी और इट इज रोटेटिंग और इट इज स्टेबल। साइंटिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन। जैसे वो बोलते हैं कि है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटी? मैंने मेरे एक साइंटिस्ट को पूछा, मतलब जब मैं टोरेंट रिसर्च सेंटर में था, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट को मैंने पूछा कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, बोले इट इज नेचर। सो नेचर, तो एक और श्लोक देख लीजिए आप, नेचर। तो नेचर मतलब कैसे नेचर? नेचर मतलब अपने आप बोलना, मतलब अपने आप, बाय चांस। लेकिन मैं उनसे पूछा, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो
बहुत सारा कुछ हमने साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि नहीं? तो उसमें बाद में हम बोलते हैं पहले मान लो, लेट दिस बी एक्स, पहले मान लो, फिर आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा और वो एक्स वैल्यू आप फीड करेंगे इक्वेशन में, तो आप लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, या फिर आपके केमिस्ट्री के हिसाब से मास बैलेंस। समझ में आ गया आपको? मास बैलेंस जो लोग सिंथेसिस से है वो लोग को पता चल गया। मास बैलेंस मतलब आपका बैलेंस हो गया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। और जो मैथ ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ा होगा, बेसिक अलजेब्रा, आपको भी पता चलेगा लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, मतलब आपका बैलेंस है, राइट? तो इस तरह से तभी बैलेंस कैसे होता है? ये बैलेंस, हु इज मेकिंग दिस बैलेंस, नहीं बताएं तो गीता में भगवान बोलते हैं, चैप्टर 9 वर्स नंबर 11, वो निकालिए, गुजराती में निकालिए, चैप्टर 9 वर्स नंबर 11 आप निकाल के दीजिए, एक पेज निकाल दीजिए पहले, फिर वो पेज बता दीजिए सबको। हाँ हाँ हाँ, पेज बता दीजिए। हाँ, वर्स नंबर, चैप्टर 9 वर्स नंबर 11। हाँ, 452 आ गया? कोई पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ना चाहेगा? हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए, कोई पढ़ना चाहिए? यस। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कितने लोग ऐसा करते हैं? मजाक उड़ाते हैं कितने लोग भगवान का? आप बताइए, उड़ाते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? उड़ाते हैं, हाँ कि ना? उड़ाते हैं, हाँ उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कृष्ण भगवान कैसे रासलीला कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं कि नहीं? और भी बताइए, आप कुछ उदाहरण है बताइए आप मुझे, बोलो, मैं चाहता हूं आपसे। एक मैंने बताया फेमस, आप भी बताइए। वो दुर्योधन खुद ही मजाक उड़ाता था, बोले वो तो क्या है, ग्वाला है। वो नहीं समझता कि वो कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है, परम पुरुषोत्तम है, नहीं समझ रहा है वो। तो ऐसे बहुत लोग हैं समाज में, तो बोलते हैं ये तुम्हारा भगवान, अभी किसी के ऊपर समस्या है तो तुम्हारा भगवान कहाँ है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो ये मजाक उड़ाना हुआ है ना। तो भगवान का जो प्रकृति है उसको नहीं समझते। उससे पहले वाला श्लोक पढ़िए, मयाध्यक्षेन, उससे पहले वाला 10वां नंबर का, मैं पढ़ता हूं, आप फॉलो कीजिए। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतानो न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। मिल गया आंसर? ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, इट इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। तो आप जो भी हो, मैनेजर हो या फिर एमडी हो या फिर सीईओ हो या कोई भी हो या राष्ट्रपति हो, वो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जो भी वो कार्य कर रहा है, भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में ही, दे आर ऑल वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। हाँ, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर और अचर, जो चलने वाले हैं और जो नहीं चलते। जैसे नहीं चलते मतलब पहाड़ या पेड़ नहीं चलते, और चलने वाले हम लोग जीव, वो भी जीव है लेकिन हम लोग चलने वाले जीव है, और वो लोग न चलने वाले जीव है। ठीक है, वो सब लोग उनके डायरेक्शन में काम करते हैं, इसीलिए वो सूर्य देव जो है वो चल रहे हैं 16,000 माइल्स पर सेकेंड, 16,000 माइल्स पर सेकेंड का परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी पूरा 8,000 माइल्स का है, 8,000 माइल्स। और ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें हम लोग रह रहे हैं, दिस इज ज्योग्राफी एज डिस्कस्ड इन भगवत गीता एंड भागवतम। ऐसा बाकी सब स्पेकुलेशन है। सो दिस इज 8,000 किलोमीटर, पूरा पृथ्वी को आप घूम कर तो 24 आवर्स में आ जाएंगे घूम कर, राइट? लेकिन वो खाली 8,000 है। लेकिन ये पूरा जो इस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। आप समझो, ये आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब इससे हमारा अहंकार खत्म होगा। कहने का मतलब है, आई एम ए बॉस, आई एम मैनेजिंग सम पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द बॉस, बट मेरे ऊपर भी एक बॉस है, फिर उनके ऊपर भी एक बॉस है, फिर उनके ऊपर भी एक बॉस है, और उनके ऊपर सब के बॉस है एमडी, आपका एमडी, फिर एमडी के ऊपर भी बहुत से लोग हैं। तो इसलिए एमडी भी डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स, दे आर डिपेंडेंट, एमडी इज डिपेंडेंट ऑन द सेल्स, on the policies of the government which is changing from time to time. So the MD has to depend, or the business has to depend on various circumstances. तो सब के कुछ ना कुछ फोर्स है
जो उसको कंट्रोल कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे पढ़ने से, लेकिन एक है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, वो सबके कंट्रोलर है, वो ये है जो भगवान बोलते हैं मैं अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति श्वेते से चराचरम हेतानुन कौनते जगत भी परिवर्तते। ठीक है, अभी 6.6 पर आई है, 6.6 आप खोल के एक पेज। हाँ, तो कहने का मतलब है, हाँ, तो आप समझ में आ रहे हैं, भगवत गीता में सब कुछ बता रहे हैं। अध्याय 6 श्लोक संख्या 6 में खोलिए। ठीक है, जिसको मिल गया बता दीजिए बाकी लोगों को। 305, राइट, 305 में भी देख लेता हूं। अभी क्या आपका मन कंट्रोल में रहता है? आपका मन, आपका माइंड कंट्रोल में रहता है? हाँ, है ना? तो आपका ही नहीं रहता, बाकी सबका कंट्रोल में है। हम माइंड पर आते हैं, लोग माइंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया आपको कि ये बॉडी है, बॉडी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये किडनी सिस्टम है, स्प्लीन है, फिर इंटेस्टाइन है, और बाद में एक्सक्रीशन है, और एक सिस्टम है, यहाँ से कनेक्टिविटी होता है, दिस इज ब्रेन फंक्शन। ठीक है, अब भगवत गीता में इसके बारे में कहीं है? हाँ है, यहाँ पर है, 6.6 में है, और कई जगह है। मैं मतलब शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि हमको 1 घंटे में सब कवर करना है। बाकी जिनको इंटरेस्ट है वो मुझे मिल सकते हैं, मेरा नंबर मैं दे देता हूँ डिटेल पढ़ने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी हर डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता है, हर एक डिपार्टमेंट में, राइट। तो वो सब डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि एफिशिएंटली करेंगे कार्य और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो पूरा जो टीम है, पूरा मैनेजमेंट, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो एफिशिएंटली काम करेगा, आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने काम नहीं किया ठीक से, खाली हम दूसरे को देखते रहे, अपना काम फोकस नहीं करेंगे, तो फिर वो पूरा टीम का खराब होगा फंक्शनिंग, और बाद में दूसरे टीम भी प्रभावित होंगे, और ऐसे करके पूरा मैनेजमेंट फंक्शन सब क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, उसमें खराब हो जाएगा। तो मशीन होने के बाद भी मेल फंक्शनिंग होता है, क्योंकि ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं है, ऑयलिंग प्रॉपरली नहीं है, यानी उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं है। मशीन को चलाने, देखिए हमारा हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, बट मेरा हैंड जो है इट इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ हेड। इसीलिए हमारे बॉडी में हेड जरूरी है, आर्म्स भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है, क्योंकि पेट जो है पूरे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। तो हमारे बॉडी में 4 फंक्शन है। हेड डिपार्टमेंट मतलब थिंकिंग डिपार्टमेंट, जैसे मैनेजमेंट या हायर प्रिंसिपल्स, जो वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो पॉलिसी तो बना के रख दिया, लेकिन उसमें काम नहीं करेंगे, तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो क्या फायदा, खाली वो कुर्सी टेबल पे बैठने से तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं कि कुर्सी टेबल वाले जो होते हैं वो ये टास्क को फॉरवर्ड करते हैं, जो वर्किंग डिपार्टमेंट है, आर्म्स, राइट। तो हो गया बेली हेड डिपार्टमेंट जो थिंकिंग करता है, आर्म्स मतलब जो वर्किंग एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं, राइट, हिंदी में। और बाद में ये इसको वर्किंग करने के लिए सप्लाई भी तो चाहिए, फूड सप्लाई, आपके भाषा में उसको चेन बोलते हैं, चेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना, हर चीज को उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना। और बाद में सेल्स एंड मार्केटिंग, सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, लेकिन सेल्स ही नहीं है, तो फिर व्हाट इज द बिजनेस, नहीं है ना। ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन है कोऑर्डिनेटर? हेड डिपार्टमेंट, हेड है। तो उसी तरह से ये समाज या समाज को गीता में जो बताया। अच्छा, उससे पहले मैं माइंड के बारे में बात कर देता हूँ। यहाँ पे गीता में जो अभी श्लोक हमने ओपन करवाया है 6.6, जब मैं 6 बोला था, अध्याय 6 पॉइंट बोला था, मतलब वो नंबर का श्लोक 6.6। बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्।
अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? अनुवाद कोई पढ़ेंगे? अनुवाद हाँ पढ़िए, गुजराती में, हिंदी में, कोई भी पढ़िए। જેને મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મત એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે તેને માટે મત એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે। हो गया? क्लियर है? हाँ ठीक है। अभी इसमें क्या बताया? जिसने मन को विजय कर लिया, मन को जीत लिया, वो मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो वो मन जो है उसका परेशान होगा, वो परेशान करेगा पूरे शरीर को, क्योंकि उसके अंदर विचारों का जो फ्लो है, विचारों का जो प्योरिटी है, विचारों की शुद्धता है, वो नहीं है उसमें। तो कौन सा? एक ही चीज है, गुड नहीं है तो बैड होगा, गुड नहीं है तो बैड ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। ये एक नहीं है, या ठंडा होगा तो गर्म होगा, दो ही चीज होगा। सच नहीं है तो झूठ ही होगा। आपका मतलब ये डुअलिटी है, इसको भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझा है, इसको बोलते हैं द्वंद्व, डुअलिटी। मैं अच्छा बोल रहा हूं लेकिन मेरे पीछे अंदर कुछ और है, तो डुअलिटी है। तो कहने का मतलब है, भगवान ऐसा बता रहे हैं कि वो, भगवान आगे बोलते हैं कि वो मित्र आपका मन को अच्छे से आपको विजय प्राप्त करो। कैसे विजय प्राप्त करेंगे? एग्जाम्पल है कि अगर खराब मन है तो क्या होगा और अच्छा मन है तो क्या होगा, मतलब अच्छे विचार है तो क्या होगा और बुरे विचार है तो क्या होगा। ऐसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, चाकू, नाइफ, यहाँ पर भी है, नाइफ है? नहीं है आपके पास? नाइफ नहीं है, अच्छे लोग हैं आप, नाइफ नहीं रखते हैं। नाइफ अगर डॉक्टर के पास होगा तो वो नाइफ से अच्छा वो सर्जरी कर सकता है, लेकिन वो नाइफ किसी खराब आदमी के पास चला गया जो हाँ क्रिमिनल माइंड, तो वो तो नुकसान ही करेगा। समझ गया? तो वस्तु जो है, भौतिक चीज तो सेम है, मशीन सेम है। मशीन तो अच्छा है, लेकिन मशीन का जो यूजर है अगर वो अच्छा नहीं है तो मशीन तो खराब करेगा काम। प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस है, वो खराब प्रिंट करेगा, या आपका जो भी मशीनरी है वो खराब। तो उसमें मशीन का दोष नहीं है, बॉडी का दोष नहीं है, किसका दोष है? यहाँ का दोष है, माइंड का दोष है, मन का दोष है। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं, मन को ठीक करना पड़ेगा हमको। अगर मन को ठीक करेंगे तो आपका मन जो है शरीर को बहुत अच्छा गाइडेंस में। मन खराब है तो क्या करें? मतलब अब जैसे एक सपोज एक ड्राइवर है, तो गाड़ी चला रहा है, मर्सिडीज या जो भी सबसे महंगा गाड़ी हो रहा है। जो अच्छा वाला ड्राइवर होगा क्या करता है पता है? सबसे पहले अच्छा वाला ड्राइवर है, आप लोग भी ड्राइव करते हैं, अपने अपने गाड़ी ड्राइव करते हैं। एक अच्छा वाला ड्राइवर क्या करता है? पहले सबसे पहले देखता है, आता है, चेक करता है टायर प्रेशर बराबर है, पेट्रोल फ्यूल सही है, गाड़ी सर्विस है कि नहीं, यानी चेकलिस्ट, जो आपके भाषा में चेकलिस्ट। सो इट इज एन इंश्योरिंग द फर्दर प्रोसेस इज मूविंग वेरी नाइसली, राइट? तो अच्छा ड्राइवर ये करता है। वो ऐसे व्यक्ति को जो सब कुछ ध्यान से करता है, इसका मतलब उसका माइंड जो है बहुत अच्छा है, उसका विचार बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जो कार्य करेंगे वो अच्छे से करेंगे। तो वो ड्राइवर जो है इस तरह से वो सब कुछ चेक करके जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सतोगुणी। क्या बोलते हैं? सतोगुणी, अच्छे गुण वाले हैं। और एक ऐसा और ड्राइवर है जो क्या करता है? सबसे पहले मसाला खाते रहता है और बस मैं सब चेक कर लिया, मैंने सब है मेरे बाद, तुम मेरे को मत सिखा, मैं 40 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब दिस इज एन ओवर, है ना? सो ऐसे लोग जो है, ऐसे गुण को क्या बोलते हैं? तमोगुण। सो दो तरह के व्यक्ति है, वैसे रजोगुण भी है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ। तो दो चीज है समझाने के लिए। तो आपका माइंड को सतोगुण में रखेंगे हमेशा, देन द माइंड इज अ बेस्ट फ्रेंड। जैसे अभी आपको आदेश मिला कि 4 बजे कुछ अच्छा होने वाला है, वैसे तो अच्छा ही करते हैं आप, 12 घंटे का काम तो करते हैं। मैनेजमेंट खुश है, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा ही होता है, अच्छा ग्रुप है आप लोग, बढ़िया है। तो लेकिन एक और चीज होता है, एक अपने आप से एक सेटिस्फैक्शन जो होता है। देखो काम तो सभी कर रहे हैं, 20% 30% सब अच्छे से काम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट आपसे चाहती है कि आप 100 करें। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने भी काम किया इसलिए मुझे ऐसा पता है, इसलिए हम एक ही लेवल के हैं। आपका दुख और मेरा दुख एक ही है,
लेकिन देखिए मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है, आप समझ लीजिए। तो लेकिन कहने का मतलब है रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे 12 घंटे 14 घंटे बिताते हैं, घर में भी आप 12 घंटे, इनफैक्ट घर में कम बिताते हो, है ना, घर में कम बिताते हो, यहीं ज्यादा बिताते हो। तो जो घर का चीज है, जो घर में आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, वही इधर भी आता है और फिर इधर का उधर चला जाता है, तो ऐसा ओवरलैपिंग होता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं मैं अपने फैमिली पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वो घर में भी ऑफिस का काम करते हैं, और ऐसे लोग घर ऑफिस में जाके भी ऑफिस का काम भी करते हैं और वो घर वाला भी थॉट लेके आते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि माइंड जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड या बैलेंस नहीं है। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि माइंड को कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब ऐसे स्प्रिंग जैसा नहीं कि बैठ जा भाई यहाँ पे, तो बैठ, इधर बांध के रखा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो अभी मैंने स्प्रिंग से बांध दिया, स्प्रिंग अगर छटक गया तो फिर पूरा फ्लॉप हो गया शो, वैसा नहीं करना है। सो कैसा करना है ट्रेन को? बाय प्रॉपर इंटेलिजेंस। तो आपको बता दो एक और चीज, मैं मतलब सब श्लोक में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं श्लोक बोलूंगा तो टाइम लगेगा। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। अध्याय 3 श्लोक संख्या 41 से लेकर 43 तक के भगवान बताते हैं। आप समझो, ये हायरार्की को समझो, आप हायरार्की आप समझो। ये है बॉडी, इसके ऊपर इंद्रियां नेक्स्ट लेवल, इसके ऊपर है बुद्धि, और इसके ऊपर है मन, और उसके बाद ये बुद्धि। तो ये जो 4 चीज है, बॉडी, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब जो है भौतिक है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लेवल है वो आत्मा है, राइट। तो ये हायरार्की समझो आप। तो ये हायरार्की के अंदर क्या बताया कि आप अगर आपका बुद्धि शुद्ध है तो आप शासन कर सकते हो आपके मन को। मन इंद्रियों को ऑर्डर देगा, वही करेगा इंद्रिया जो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि ने बोला है। अभी शुद्ध बुद्धि जो है उसको ना शराब पीने का मन कर रहा है, तो शुद्ध नहीं है। यानी उसको 4 बज रहे, 5 बज रहे, अरे 7 बज रहे सुबह के, अभी और सो लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो बुद्धि शुद्ध नहीं है। वो किसका सुन रहा है? मन का सुन रहा है। और फिर इंद्रिया वैसे काम कर रहे, ठीक है हाँ सो जाओ, अच्छा है, अच्छे सोओगे तो अच्छा काम कर पाओगे, ऐसा मन में विचार आएगा आपके। और क्या करेगा? आप सो जाएंगे। फिर कब उठेगा तो देखेगा अरे 8 बज गए, अरे अभी ऑफिस जाने का है। फिर ऑफिस जाके आप दौड़ेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? आपका मन स्थिर नहीं है। फिर कुछ किसी ने बोल दिया तो फिर आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और फिर खराब हो जाएगा आपका रिलेशन, और फिर कुछ और समझेगा बॉस या कलीग कुछ और समझेगा, और आप कुछ रिएक्ट करेंगे कुछ और फिर इसमें फिर कुछ मतभेद हो जाएंगे। और ऐसा मतभेद आपके कलीग से भी हो सकता है, आपके बॉस से भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर से भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि मन को शुद्ध करना है। और मन को कब शुद्ध हो गया? जब बुद्धि शुद्ध होगी। इंटेलिजेंस शुड बी प्यूरिफाइड। और इंटेलिजेंस शुद्ध होगी मोबाइल व्हाट्सएप देखने से नहीं, उससे ही पीड़ित होती है। तो मेरा ऐसे रिकमेंडेशन है कि आप, है ना, इसलिए गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपका जो बुद्धि है वो शुद्ध होगा, आप में अच्छे विचार आएंगे। एक श्लोक है भागवत महापुराण में से, यस अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचने सर्वे समासस्त गुणे, मतलब जिसकी जो भगवान की बात मानता है, जो भगवान का सेवा करता है, उसके अंदर सब अच्छे गुण आ जाते हैं अपने आप। अच्छे गुण आने के बाद उसमें अपने आप मोरालिटी आ जाती है। मोरालिटी मतलब आप सद्विचार, सद्भावना आ जाती है। इसलिए हमको क्या करना है? जस्ट ये भगवत गीता का अध्ययन डीप, मतलब आप शुरुआत कर सकते हो, 1-2 पेज पढ़ो, फिर आपको खुद ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो मेरा नाम है आनंद गोविंद दास, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपको प्यूरिफाई करेगा। हमें भी मैं 25 साल का था तब से मेरे पास गीता मुझे मिला, तब से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। शुरू में समझ में नहीं आएगा, स्वाभाविक है ना, कोई नया चीज को पढ़ेंगे चाहे कुछ भी तो समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और ये बहुत सुंदर गीता है। सुंदर गीता का मतलब है, मैं आपको बता दूं कि यही गीता मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस्कॉन से इसलिए यही बोल रहा हूँ। ये गीता इसलिए है क्योंकि वास्तव में ये प्रमाणिक है। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे एडिशंस का गीता का देखा है, लेकिन ये गीता इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट है, हर एक चीज को स्पष्ट तरह से उदाहरण के साथ बताया गया है ना। तो इसलिए मेरा अनुरोध है
कि आपके पास जो मैंने दिया है गीता, आप वो गीता रख सकते हैं इफ यू वांट, और आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं आप। और कोई सजेशन है या आपको कुछ कमेंट है, कुछ बुरा लगा है, वो भी बोल सकते हैं। मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, ठीक है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं, टाइम है तो मैं और बोल सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर है डिपेंड कि क्या है। तो ये बहुत अच्छा दिन है आज। आप समझो, ऐसा दिन मुझे नहीं मिला था कभी, मुझे ऐसा दिन नहीं मिला था कि कोई आके मुझे बताता गीता, है ना। मेरे को बहुत समय लग गया, तो आपको अभी मिल गया डायरेक्ट। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑल क्वेश्चंस, ऑल इंक्वायरीज, ऑल जिज्ञासा आर वेलकम, बिकॉज मैं देखो इसमें से 700 श्लोक है, मैं बहुत मतलब पूरा दिन भर बोल सकता हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी एक और चीज है, क्या आपको और कवर करना है, क्योंकि एक और 2-3 चीज है, जैसे आपने बताया था कि और चीजें कर्म के बारे में भी है, तो अगर टाइम परमिट्स देन वी कैन गो फॉर। अब ये का क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। यस बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। जैसा ये है कि जब श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, तो उसका लाइव प्रसारण कर रहे थे संजय। एक मिनट फिर से बोलिए ना। लाइव प्रसारण कर रहे थे। हाँ। तो आपको देखा काल बता रहे थे, संजय को धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो लिखित रूप में वो कैसे इसके बारे में जाना। हाँ, उसके अलावा उनको कोई नहीं था विजुअल सुनने का। बहुत अच्छा, ये इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत लोगों के मन में ये विचार आया होगा, लेकिन वो दबा दिया। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग पूछते नहीं है बारे में। मेरा भी जिज्ञासा था, मुझे भी पता चल गया, मुझे भी ऐसा लगता था कि वो उस समय तो हमारे जैसे एडवांस लोग नहीं थे। तो ऐसा क्या कारण था कि संजय को सब कुछ दिखाई दे रहा था, यही पूछ रहे थे ना, कि ऐसा कैसे हुआ कि संजय को सब कुछ दिखाई दे रहा था। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं। ये कुछ लोग अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय निरंतर चलता रहता है, और समय जो है, भगवान बोलते हैं कालोऽस्मि हम, भगवान ही काल है, कोई काल और नहीं है, भगवान ही काल है। और मृत्यु के समय में भगवान उन लोगों को दर्शन देते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोगों को मृत्यु के रूप में भगवान दर्शन देते हैं, है ना। और काल जो है भगवान के हाथ में। ये जो काल है अभी चल रहा है, आज कितना समय चल रहा है, 5:15 हुआ। आपके जीवन में ये काल कभी नहीं आएगा, खत्म हो गया। आज सूरज डूब गया, और सूरज जो है वो रिप्रेजेंटेशन है टाइम का, सूर्यदेव। और सूर्यदेव भी भगवान का एक अंश है। अभी जो दिख रहा है आपको, चमक रहा है, 7वां मनु है वो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, वो 14 मनु में से एक है 7वां मनु, सूर्यदेव, जिनका नाम है विवस्वान, ठीक है। ये सब नॉलेज है इसके अंदर, ये ध्यान करना चाहिए क्या ऐसा नॉलेज क्या है। और वो मनु जो है, उनका लाइफ काल होता है, जीवन काल होता है। हमारा जीवन काल कितना होता है, 50, 60, 70, 100 साल। उनका जीवन काल होता है 3067, कितना हुआ, 3067 हजार लाख साल। कितना गिनते रहो, है ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन का समय है 86 लाख साल। ब्रह्मा जी का एक दिन 86 लाख, ठीक है। दिन और रात दोनों मिले 43। और ऐसे हमारा सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग का 12 लाख, फिर बाद में 17, 12, 6, 4 और हाँ 4, 17, 12, 8, 4, सब मिला के कितना हो गया है, 43। मल्टीप्लाइड में 1000 करो, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, जो हमारा अभी 12 घंटा खत्म होने वाला है, ठीक है। ऐसे ब्रह्मा जी का 100 साल होता है। अभी ब्रह्मा जी का 51 ईयर्स चल रहा है ब्रह्मा जी का, इसलिए 7वां मनु चल रहा है, 7वां। उसके बाद 8वां मनु, उनका भी नाम दिया हुआ है ना। तो ये सब टेक्स्ट में दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन है कि वो संजय को कैसे दिखाई दिया,
संजय को कैसे दिखाए? को डिजाइन किया था वो फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में कैसे आया? हाँ अच्छा, रिटर्न फॉर्म में। हाँ हाँ हाँ, बता। लेकिन उनको फिर ये बोल के लिखवाया गया। हाँ हाँ, तो जो सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग तरह के लोग होते थे। कैसे लोग होते थे कि ऐसे, आज जो आप कलयुग का सबसे डिटोरिएशन वाला एज है, सबसे खराब काम है, खराब है, मतलब आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे खराब युग है। क्योंकि खराब इसलिए है क्योंकि इसके अंदर धर्म के बारे में बहुत कुछ जिज्ञासा किसी को नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पर यू आर लकी, एक्चुअली पता नहीं कितने लोग बाय फोर्स आए हैं यहाँ पर, कितने लोग मैनेजमेंट के फोर्स से आए हैं, शायद काउंटिंग भी होता होगा। मैं ल्यूपिन में था तो वहां पर एक होता था कार्यक्रम, एचआर वाले जो बोलते थे तो वो करना पड़ता था, चाहे आप वो रिकॉर्ड में जाता था कि आपके परफॉर्मेंस दूसरा भी एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं। मुझे नहीं मालूम आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लेकिन कहने का मतलब है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों को इस बारे में इंटरेस्ट नहीं। कलयुग का गुण है, ये गुण है, स्वभाव है ऐसा। सतयुग में सभी लोग ऑलमोस्ट 99% वेर रिलीजियस, दे वर ऑलवेज ट्रूथफुल। जो बोल दिया वो कर दिया। आप देखते हैं वचन दिया भगवान राम ने कि मतलब दशरथ जी का वचन था कि ठीक है, वो चाहते थे तो बोल सकते थे ना कि इसको कैकेयी ना, कैकेयी को बोल सकते थे ना, ठीक है अभी चलेगा, छोड़ दो, अभी मैं राजा बनाना चाहता हूँ, ये मेरा इच्छा है, तो हो सकता था ना, चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। उसी तरह से जब द्वापर युग चला था, भीष्म पितामह बोले मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उस समय क्या, सतयुग का एज स्पैन था 1 लाख ईयर्स। कितना? 1 लाख ईयर्स, मतलब सतयुग के लोग 1 लाख साल तक उनका लाइफ स्पैन होता था। उसके बाद आया त्रेतायुग में उसका 1/10, 10,000 साल। और ये जो चल रहा है, जब भगवान महाभारत का समय जो हुआ, वो था द्वापर युग। द्वापर युग में लाइफ स्पैन था 1000 ईयर्स, और अभी कलयुग चल रहा है, उसका लाइफ स्पैन है 100 ईयर्स। तो जो पहले के समय के लोग थे, वो लोग, अभी हमने 4 डिफेक्ट बोला था, हम सबका 4 डिफेक्ट है, 4 गलतियां त्रुटियां करते हैं हम। उसमें से एक है फॉरगेटफुलनेस, हम भूल जाते हैं, ठीक है। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में कैपेसिटी ज्यादा था सबका, और हाइट भी अलग अलग था, हाइट बहुत ज्यादा था। अब ये एनालिसिस है, बाद में चर्चा कर सकते हैं, ये बहुत प्रूफन है। तो सतयुग में जो लोग सतोगुणी होते थे, सतोगुणी होने के कारण उनके अच्छे गुण होते थे, और अच्छे गुणों के कारण उनको याद रहता था। इसलिए जो सतयुग में जो वार्तालाप होता था, वो लिखित रूप में नहीं होता था उसको, इसीलिए सतयुग में, इसीलिए वहां जो शब्द है उसको बोलते श्रुति। वहां के लोगों का गुण था श्रुतिधर। श्रुति मतलब जो सुनने से, किसी का नाम है श्रुति लड़कियों में से? हाँ, श्रुतिधर मतलब वो सुनने में उनको, श्रुति मतलब एक बार सुन लिया, याद हो गया। वेदों का नाम भी श्रुति है, क्योंकि वेद को ऐसे उच्चारण करके एक दूसरे को बताया जाता था। जैसे अभी हमने लिखित रूप में दिया, तो जैसे जैसे एज डिटोरिएट होते गया, तो हमारे जो स्मरण शक्ति कम होने लगा, इसलिए वेद व्यास ने इसको लिखित रूप में दिया गया है। वेद व्यास ने इसको लिखित रूप में दिया है, क्योंकि कलयुग में सब याद नहीं होने वाला है। तो ये है, इसके अंदर ये क्या, महाभारत में 1,10,000 श्लोक है। महाभारत का जो अमृत है वो गीता है। महाभारत में 18 पर्व है, एक एक पर्व इतना वॉल्यूम है ना कि आपका यहां से यहां तक का पूरा बुक्स हो जाएगा, यहां से यहां तक का पूरा बुक्स हो जाएगा, इतना बुक्स होगा। 18,000 श्लोक। आपको जो मिलता है ना महाभारत इतना सा, वो है ही नहीं महाभारत, वो कंडेंस है। आप सबको आदत है ना समरी पढ़ने का, शॉर्ट, कुछ शॉर्ट होता दे दो। ये गीता में भी मांगते हैं, इतना गीता देते तो लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा है, कुछ छोटा नहीं, ऐसे जेब में रख दे, ऐसे जेब में रख दे। होता है जेब वाला भी गीता है। तो कहने का मतलब है कि उस समय श्रुतिधर होते थे। उसके बाद जब प्रोग्रेस हुआ, लोगों का बुद्धि कम होने लगा, तो उनको लिखित रूप में दिया। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जब से मोबाइल नहीं आया, स्मार्टफोन नहीं था, उसके पहले आप लोगों को नंबर याद रहते थे, अब नहीं रहते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गए। नहीं, सच में बात है। पता है, यू आर रूल्ड बाय समबडी एल्स। आपका जो योग्यता है ना, कोई और कर रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप देख भाई रील देखो, रील देख देख के वो लोग बिलियनर हो गए।
और हम लोगों को, ये थर्ड वर्ल्ड वाले को इसमें इन्वॉल्व करना, यही तो लेते हैं, ये लोग लेंगे, ले रहे हैं वो लोग, और उनका फायदा हो रहा है। एक्चुअली ये नथिंग बट इट्स ए, जो पहले हम लोग ब्रिटिश राज में थे ना गुलाम, वही चीज कंटिन्यू हो रहा है, नाम खाली अलग है, आप समझ लो। इसलिए गुलामी को हटाओ और गीता पढ़ो, गीता पढ़ो और अपने मन को भगवान में लगाओ और मन को शुद्ध रखो। आप मन को शुद्ध रखेंगे तो आप पूरे दुनिया को जीत सकेंगे। सच में बता रहा हूं, ये गांधी जी के बारे में बोलते लोग, है ना, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं क्योंकि वो तो राष्ट्र के ऊपर था, लेकिन प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, वो पूरे दुनिया को ये बताया जो गीता का संदेश है, पूरे दुनिया को, पूरे पृथ्वी पर सबको बताया कि संदेश ये है कि सबको मन को शुद्ध करना है। हमने बताया ना, हायरार्की बताया, उसमें क्या भगवान कहाँ बोल, भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों को शुद्ध करना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है। इंद्रियों को शुद्ध करेंगे हम तो मन में अच्छा विचार आएगा, मन में अच्छा विचार आएगा तो करप्ट नहीं होंगे हम करप्ट होंगे तो फिर हम करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ाएंगे, है ना। ये पूरा मतलब कलयुग का ऐसे प्रभाव है, दुष्प्रभाव है कि सब लोग चाहते हैं शॉर्टकट, कुछ हम किसी को दे दें, कुछ मेरा काम हो जाए, कुछ गड़बड़ कर दें, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, शॉर्टकट टू सक्सेस, कुछ ढूंढते रहते हैं ऐसा। लेकिन जब तक हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं होगा तो वो सक्सेस का कोई फायदा नहीं। भले आप बिलियन नहीं होते, लॉटरी क्या होता है, लॉटरी क्या होता है, शॉर्टकट है ना, लेकिन उससे क्या दिमाग खराब होता है, कई लोगों का घर बर्बाद हो जाता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की बातों को मानना चाहिए और आपके जीवन में शुद्धता लाएंगे, और शुद्धता लाएंगे ना तो अपने आप यू विल बी द विनर। शुद्धता आने से क्या होगा, देखिए, आप अपने कार्य से ईमानदार रहेंगे। अगर आप अपने कार्य से ईमानदार, भले ही कोई दूसरा टांग खींचेगा आपको, वो होता है ना इंडस्ट्री में मेरा बहुत खींचने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरा टांग जो है वो खींच नहीं पाते थे पता नहीं क्यों, मैं इन्वॉल्व में, मुझे नहीं चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। आता है अपने आप से आता है, ठीक है आए, मुझे खींचतान करने का जरूरत नहीं। आप लोग को भी यही बताता हूँ, खींचतान करने का जरूरत नहीं है, आप अपने वर्क पे फोकस करो। गीता में भगवान बोलता है योगा समत्वम उच्यते, चैप्टर 2 वर्स नंबर 47, भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने फोकस के बारे में बता देता हूं मैं आपको, फोकस कैसे करना है। आपका कार्य अगर ठीक से करेंगे ना तो भले ही इस साल आपका प्रमोशन नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, लेकिन मैनेजमेंट जब चेंज होगा ना, दूसरा आएगा ना तो आप कंसिस्टेंट रहना सीखो। कंसिस्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंट। देखिए मैंने सुना था कहीं से, यू लव योर वर्क, आप अपने कार्य से प्रेम करेंगे तो आप कहीं पे भी करेंगे अच्छे से फंक्शन होगा। यही प्रिंसिपल है, मतलब वो ईमानदारी का काम है। ईमानदारी मतलब भगवान ही बता रहे ईमानदारी, भगवान बोलता था 2.47 देख लो आप। 2.47 में बहुत फेमस श्लोक है जो सबसे ज्यादा मिसयूज है। 2.47 क्या है आपको पता हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगले बार आपको ये श्लोक बताएगा ना आपको, तो उनको समझा देना कि जो आपने सीख के रखा है गलत है, सही ये है जो इसमें दिया हुआ है। आपने क्या समझा इसके बारे में, सुना है ना, ये सब लोगों ने सुना है, महाभारत टीवी सीरियल से, कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्या हुआ इसका मीनिंग। अच्छा देख लो उसमें क्या लिखा है, यही बताने आया हूं मैं आपको। फल की चिंता कहां लिखा है उसमें, है ना। आप समझो बात को। अगर मेरे को पता चल गया, मैंने सीख लिया कर्मणे एवा, कर्मणे मतलब कर्म करने का, एवा मतलब निश्चय ही, फिर मैंने क्या किया, हाँ मैं समझ गया, अब मैंने लिख दिया। मैं आपको ऐसे बता, कर्म कर फल की चिंता मत कर। मुझे पता चला, मैंने आपको बताया, आपको पता चल गया कि मैं तो गीता जानता हूँ, इसने बोला है तो गीता में यही लिखा है, मैं आंख बंद करके मान लिया, तो वो चीज यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। गीता में भगवान नहीं बोलते कि ब्लाइंड फेथ करो, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। आप ठीक से पढ़ो, उसके अंदर लिखा है कर्मण्ये एवा अधिकारस्ते कर्म फल, आगे क्या लिखा है बोलो, माँ फलेषु कदाचन। माँ मतलब नहीं, फल जो मिलने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। वही मैनेजमेंट तो बोलता है
प्रॉफिट बना, हमने आपको बोल दिया ये ऑडिट पास करो। हमने ये नहीं बोला कि ऑडिट पास करे तो सबको 75, 25, 50% इंक्रीमेंट नहीं बोला है। अब उनका भी लिमिटेशन होता है, समझो आप, मैं दोनों साइड से हूं। मतलब कहने का मतलब है कि जो आउटपुट है ना, वो कंपनी का भी लिमिटेशन है। दे कैन नॉट गिव यू हमेशा 50%, 75% इंक्रीमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारे लोगों को देखना पड़ता है और उनको भी तो प्रॉफिट रखना पड़ता है भविष्य के लिए। तो ऐसा नहीं है। सो उसका वेट मत करो। कहने का मतलब है मैंने कर दिया, आप ऐसा ढिंढोरा मत पीटो सब लोग कि मैंने इस बार बहुत बढ़िया काम किया, मेरे कारण ही ऑडिट पास होगा। ऐसा मत करो। सब लोग अच्छे से, हमें जानता हूं आप लोग अच्छे हैं, मैं मतलब क्या नेगेटिव हो सकता है वो बता रहा हूँ। सब लोग ऐसा मत सोच के करो। इसमें यही बताया है कि हमने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, 2-2 शिफ्ट काम किया, तो मैनेजमेंट भी जानती है 2 शिफ्ट काम कर रहा है, लेकिन सबने काम किया। ऐसा नहीं है कि आपने ही किया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरे अंदर भी लोग कुछ थे, वो सीधा आ जाते थे मेरे पास, प्रभु मतलब मेरा नाम लेते थे, बोले कि सर मैं तो सबसे बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैंने छुट्टी भी नहीं लिया, ये सब। लेकिन वो आपको लगता है आपको लगता है, लेकिन इसलिए आपको KRA और KPI कराते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट भी बताए ना कि आपका बॉस तो बता दिए, शायद आपका बॉस आपसे नजदीक होगा तो आपको अच्छा देंगे, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट वाले को बताने दो, है कि नहीं? तो सब कुछ पता चल जाता है, किसको सब कुछ पता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान यही बोल रहे हैं कि अपना कार्य करो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैंने कार्य कर दिया तो मैं ही कारण हूं उसका। तो ऐसा नहीं है। उसमें पता है कि अधिकार नहीं है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट कौन देता है? कंपनी देगा आपको। मीन्स कंपनी के पास वो देते हैं और वो आपको देंगे। अब कितना देना है वो लेट देम डिसाइड। उसके लिए एकदम से मर नहीं जाना है। इसलिए उसमें नेक्स्ट लाइन क्या है? कर्म फल हेतु। कर्म के फलों के लिए आप ऐसा मत समझो कि मैं ही कारण हूं उसका, आई एम द डूअर। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये सब प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और मैं रिजाइन कर दूंगा, ऐसे होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। डोंट डू दिस, डू इट पेशेंटली। जो भी करो अच्छे से करो, मन लगे करो, और रिजल्ट छोड़ दो, ठीक है, आएगा जब कंपनी का आएगा तो फिर मिलेगा। ऐसा मतलब मिलता है ना, तो फिर मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये भी बोला है नेक्स्ट लाइन, ये मतलब है नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। फल की चिंता तो करना ही चाहिए। वो मैनेजर क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा बोलते थे, तुम तो गीता पढ़ते हो, तुमको क्या चिंता करना है। मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलते, लेकिन लोगों को ऐसे लगता था कि इसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत मतलब मेरे, देखिए आप सबके भाग्य में जितना लिखा है ना उतना ही रहेगा, है ना। आपसे कोई छीन भी लेगा ना तो आपको मिलना रहेगा, तो आपको मिलेगा 100%, ये है। चिंता मत करो, यही है। सच में बता रहा हूं, भगवान ये बोलते हैं कि पत्ता जो है ना, पत्ता बिना मेरे इशारे के हिलेगा नहीं। तो भगवान ही है जो करते हैं। तो अपना कार्य को अच्छे से करो, रिजल्ट भगवान पे छोड़ो। फल की चिंता करना है, लेकिन उससे चिपक के नहीं रहना है। अरे यार क्या हुआ, आया नहीं इंक्रीमेंट, 1 महीना हो गया, अरे दूसरा, अरे मत करो, आएगा जब आएगा तो आएगा तो अच्छे से आएगा, चिंता मत करो। उससे क्या होगा? आपका वर्क खराब होने वाला है। आसक्ति नहीं करना है, अनासक्ति से कार्य करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे बैठना है चेयर पर, मैं बैठ गया हूँ, ठीक है। अब मैं चेयर पे बैठा हूँ तो मेरा टाइम हो गया, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये चेयर बराबर है कि नहीं, अब क्या, ठीक है छोड़ दिया, चेयर आ गया। और अच्छा उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। सुबह सुबह आप टॉयलेट पास करते हैं तो टॉयलेट बाहर निकल जाता है, तब आप सोचते अरे वो मेरा शरीर से निकल गया, आहा मेरा अंग निकल गया, ऐसा सोचते आप। तो छोड़ देते तो और अच्छा लगता है, अच्छा हो गया चला गया, है ना कि नहीं। तो उसी तरह से हमारा जो कार्य है करके भूल जाने का। भूल जाने का, क्योंकि अगर उसी के बारे में सोचते रह गए तो आगे का काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो भगवत गीता में ऐसा भगवान बताते हैं। और दूसरा ये बोल रहे हैं भगवान, योगस्थ कुरु कर्माणि। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, और जब कार्य खत्म हो जाए तो चले जाओ,
सोचो मत उसके बारे में ज्यादा, हो गया खत्म। फिर जब नेक्स्ट डे आओ फिर से एनर्जी ना, आप सोचते रहोगे तो क्या होगा, आपके मन में ये घूमते रहेगा। तो मन में और भी तो चीज चलना चाहिए, मन को शांत रखना भी जरूरी है। दैट कम्स अंडर मेडिटेशन, जो मैं अगला बार बताऊंगा आपको, हेल्थ रिलेटेड है। वो ओवर थिंकिंग वाला होता है। और कितने को ओवर थिंकिंग है? बहुत सब सोचते रहते, बताएंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो टाइम हो गया कि और क्वेश्चंस है तो मैं और श्लोक ले सकता हूँ। इफ यू वांट मोर टाइम है तो मैं ले सकता हूँ। बोलिए, आपको उनको फ्री है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना लोग। ठीक है, और कोई पॉइंट रह गया? मैंने माइंडफुलनेस का मैंने बता दिया, फिर मैंने बता दिया था उसके बारे में कि फोकस और वर्क एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, वो बता दिया। तो आपका और क्या क्वेश्चन है? आई थिंक दिस सेशन में हेल्प यू, बट लेकिन दिक्कत यह है ना कि हम फॉरगेटफुल है। याद रखिए 4 चीजें, ये वो याद रख लीजिए बस। क्या होता है पहला? आप लोग बताइए ना, पहला क्या? मतलब आगे पीछे हो सकता है, भ्रमित एक हो गया, हम भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस। तीसरा मिस्टेक। चौथा हाँ वो आ गया। चौथा मतलब एक और है जो लिमिटेड सेंसेस है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक पिताजी है, उसको सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता है, तो वो चाहता है कि मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने। हाँ, लेकिन वो बेटे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं खेलने का, लेकिन वो उसको एकेडमी में भेज रहा है। ना तू जा, तू, अरे भाई तेरा इच्छा है, तू क्यों लाद रहा है उसके ऊपर? तो ऐसा हो रहा है लोगों का। तो वो क्या हो रहा है, आप फोर्स कर रहे हो उसको अननेसेसरी। तो उसको करने दो जो करना है, मतलब उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना। आप अननेसेसरी किसी के पीछे मत पड़ो, ऐसा बोलने करने का मतलब। और ऐसे मैनेजमेंट भी करते हैं ना कि नहीं, देखिए एक चीज है, जो मैनेजमेंट का काम है कि जो व्यक्ति अच्छे से काम कर रहे हैं उसको मौका दिया जाए। जो अच्छे से नहीं काम कर रहा है, अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, उसको निकालता नहीं है। समझो, निकालना नहीं है आपको। जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैनेजमेंट, रियल मैनेजमेंट वो होता है कि वो अच्छे से नहीं काम करता। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो किस तरह से उसको दूसरे चीजों में लगा सकते, वो अच्छे से कर सके, वो स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि आप देखो, मैन एंड मशीन है, लेकिन अगर मतलब वर्क फोर्स को अगर ट्रेंड नहीं है प्रॉपरली, तो उसमें शायद वो ठीक से नहीं कर सकेगा काम। हम क्या करते हैं हमारे घर में, एक एग्जांपल, हम क्या करते हैं हमारे घर में, कोई हमारा बच्चा है, तो एक बच्चा बहुत अच्छा है, होशियार है, दूसरा थोड़ा कमजोर है, तो हम क्या कमजोर वाले को क्या सताते हैं? नहीं ना, उसको ऐसा करते हैं कि छोड़ देना, इसको निकाल दे घर से, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो ऐसे अच्छा मैनेजमेंट नहीं करता है। अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा वही होता है जो सबका भला करता है। और अच्छा कौन कर सकता है भला? अगर आपका बुद्धि अच्छा हो तो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो ऐसा नहीं करे आपके साथ उसका बुद्धि, उसको छोड़ दो। नहीं, आप समझो, वो भी एक पार्ट है आपका लाइफ का। जैसे जैसे आपके फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे उनको? नहीं। क्या करेंगे? गीता में भगवान बोलते हैं, एक और एप्लीकेशन है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, पेज नंबर निकालो, एक लास्ट, हाँ लास्ट। दिस इज वेरी 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 एप्लीकेबल। हाँ, बहुत अच्छा है ये, बहुत ही। 2.14 निकालिए। अब आप सीख गए, अध्याय 2 श्लोक संख्या 14 निकालिए। मेरे में हिंदी में 71 है, आपके गुजराती में देख लीजिए 92। ठीक है, आप सब लोग बोलिए मेरे सामने, मेरे पीछे, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो अनित्यास ताम स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उसका अंतर्धान होना, सर्दी तथा गर्मी में ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी,
वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, यानी कि टॉलरेट करना है एक दूसरे को। सही में, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सका कि हेल्दी रहेगा, टॉलरेट करना है। देखिए इसके अंदर आप भावार्थ पढ़िए, भावार्थ में प्रभुपाद जी समझाते, आप समझो कि इसमें दिया है उदाहरण कि जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्लास में आने से पहले मैंने बताया था कि सबको सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन दुख के लिए प्रयास नहीं करते तो दुख भी आ जाता है। उसके लिए प्रयास नहीं किया लेकिन दुख आ जाता है। इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचेगा कि मैं प्रयास तो इसके लिए कर रहा हूं, लेकिन जिसको नहीं प्रयास कर रहा वो भी आ रहा है। इसका मतलब है कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि मेरे प्रयास से सब कुछ संभव नहीं है। दुख और सुख, सब तो चाहते हैं सुख ही, लेकिन आता है दुख। तो इसका मतलब है खाली प्रयास ही सफिशिएंट नहीं है, यानी कि कोई और चीज है जो फैक्टर्स है। तो चैप्टर 18 में बताया है क्या फैक्टर है। चैप्टर 18 में बताया हुआ है क्या फैक्टर है। नहीं ठीक है, शॉर्ट में बताता। पहला वो व्यक्ति, दूसरा उसका शरीर यानी स्थान, जिस स्थान से वो कार्य कर रहे हैं, तीसरा उसके प्रयास, चौथा उसकी इच्छाएं, और पांचवा भगवान। जो अगर भगवान, वही है पत्ता बिना भगवान के हिलेगा नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। हम छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, हमारे हाथ में क्या है मालूम है? हमने कार्य तो कर दिया, अब दूसरा कार्य जो दिया गया है उसको ध्यान से करें हम। अगर कोई व्यक्ति यही समझ लेते वो हमेशा से सुखी रहेगा, ये सोचते हुए कि मेरा कार्य जो मैं कर रहा हूं वो मुझे दिया गया है, उसको मुझे करना है, और हमने सोच के रखा है कि करना तो है लेकिन मुझे रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं होना है। खाली ऐसा आशा रखना है कि मैंने कर तो दिया है, फल आएगा जब आएगा तब। जैसे हमने ये केले का पेड़ है, लगाया केला का बीज, तो टाइम लगता है ना फल आने में। हम ऐसे नहीं बोल सकते अरे केला नहीं है, रोज रोज आके देख रहा है ऐसे। तो वैसे तो हम करते हैं कि आपको प्रोडक्शन में, आपका प्रोडक्शन साइकिल होता है 9 डेज का या 21 डेज का, ऐसे सब स्टेप्स मिला के। तो आपको मैनेजमेंट ऐसा नहीं आके बोलेगा कि अभी तो लगाया बैच, अभी तो स्टेप 1 चल रहा है, अभी स्टेप नंबर 10 अभी क्यों नहीं आया, स्पीड करो। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। उसका जो टाइम है, टाइम पर ही वो क्रॉप आएगा, क्रॉप यू नो मैन्युफैक्चरिंग आएगा। तो अगर तो इस दौरान हमें कुछ दिक्कत आ रही है, हमें दिक्कत है ना, जो बॉटल नेक्स बोलते हैं, है ना टेक्निकली। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, उसको इन्फॉर्म करो आप कलीग्स को या हायर अप्स को कि ये समस्या है, बी क्रिस्टल क्लियर। उससे क्या होगा, आप फ्यूचर में फंसेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये इस स्टेप में ये हुआ था, लेट मी इन्फॉर्म। क्रिस्टल क्लियर और डॉक्यूमेंटेड होता है सब, है ना, फार्मा में सब डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आप जीएमपी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो करते जाओ, कुछ दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस को पूछते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को पूछते हैं, तो वो हमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी, हमारे घरों में भी कुछ समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड, तो हमें क्या करना है, वेट फॉर द टाइम। अपने आप का कार्य करते हैं, वेट। कुछ दिक्कतें आ रही है तो हमको क्या करना है, कुछ समस्या हो रही है, जैसे अभी गर्मी हो रही है, तो गर्मी में तो आप लोग किचन में खाना बनाते हो, लेडीज बनाते हैं, तो क्या हुआ, गर्मी है तो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अभी सर्दी है तो क्या हमको ऐसा लगता है सर्दी है तो आज अभी सुबह नहाएंगे नहीं, यार ये पूरा सर्दी भर नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम वो कष्ट को झेलते हैं, वो क्या है, हमारे बेनिफिट के लिए होता है। मैंने क्या बताया था, श्रेयस और प्रयास, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए श्रेयस के लिए हमारे। तो आदेश जो मिला उसको पालन करो, फॉलो दी ऑर्डर्स, और यही भगवान बता रहे हैं, मेरे आदेशों को पालन करोगे तो आप सफल हो जाओगे। सफलता का यही है गाइड, मतलब फॉर्मूला है, सीक्रेट टू सक्सेस इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली। आपके वर्क को समझो, उसी तरह से भगवान का आदेश को समझो, तो दोनों को करो आप। आपका काम ध्यान से कर ही रहे हो आप लोग, लेकिन अभी आपके रोज के जिंदगी में भगवत गीता को आप जोड़ो, तब आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एक लास्ट श्लोक में बता देता हूँ, चैप्टर 15 वर्स नंबर 15 निकालिए। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो
बोलिए। वेदांत कृत, आगे क्या है? ठीक है, तो भगवान क्या है, याद रखो आप कि भगवान सब जानते हैं। देखिए, मैं क्या समझ रहा हूं आपके बारे में, खाली मैं ही जानता हूं थोड़ा समय। आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, पता नहीं कहां से आ गया, मेरा समय बर्बाद कर रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं आप लोग। मुझे नहीं मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन भगवान जो है सब जानते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसा है जो सबके हृदय में वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम व पहनम च, सभी के हृदय में मैं स्थित हूँ, है ना। भगवान आपके हृदय में स्थित है, और उन्हीं से ज्ञान, जो आप कुछ करते हो, आप जो कार्य करते हो, वो ज्ञान नॉलेज भगवान ही देते हैं। आपको समझना चाहिए, जब आप कल से जब कार्य करेंगे तो ये ध्यान करना, सुनना भगवान क्या बोल रहे गीता में। पानी पीना, तो अभी पानी पियोगे तो आपको लगेगा हाँ भगवान बोलते रसोम अपसु कौन्तेय, जो जल का स्वाद है वो मैं हूँ। ऐसा इसका मतलब नहीं कि जो जल है, पानी गिर रहा है उधर से, झरना से गिर रहा है, उधर टॉयलेट से गिर रहा है, वो सब भगवान है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है जो जल का जो स्पेसिफिक स्वाद है, वो स्वाद का कारण मैं हूँ। तो आपको फील होगा कि भगवान है, भगवान है, आपको सुन रहे हैं, आपका कार्य देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान सुनते हैं। भगवान एक व्यक्ति है। अभी आपने देखा सूर्यदेव अभी नहीं दिख रहे, सूर्यदेव नहीं दिख रहे, सूर्य एक व्यक्ति है, आपका एमडी एक व्यक्ति है। आपने कितने लोग एमडी को देखा, कितने लोग देखा, लेकिन आप जानते हैं कि व्यक्ति है, वो एक पर्सनैलिटी है, निराकार नहीं है। निराकार नहीं है, वैसे भगवान है, निराकार नहीं है। भगवान का सुंदर रूप है, तो रूप का ध्यान करना चाहिए भगवान का। और कैसे होगा ध्यान? ये जो हमने कीर्तन किया वो करने से आपको स्मरण हो गया भगवान, और भगवान स्मरण देते हैं, भगवान ऐसा बुद्धि देते हैं, जो आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, मैन्युफैक्चरर, साइंटिस्ट, क्यूए, बायोलॉजी, जो भी है आप, वो सब का बुद्धि कहाँ से दिया? भगवान ने दिया। तो जब मैं ये सब सुनता हूँ तो मेरा जितना भी अहंकार था पिछले कई करोड़ों जन्म से, वो सब अहंकार खत्म हो गया। इसलिए अगर मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ, मुझे आप बैठेंगे, नीचे भी बैठेंगे तो मैं बैठूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे गाली देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये बॉडी है भगवान ने दिया हुआ है, ये बुद्धि भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जब तक मैं यहाँ पर, मुझे परमिशन दिया गया यहाँ पर बोलने के लिए, 1 घंटा उससे भी ज्यादा बोल दिया मैं, लेकिन भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया। ऐसे ही हर एक चीज हमारे जीवन में ऐसे होता है, भगवान के व्यवस्था से ही संभव है। आपके जीवन में जो भी कुछ है, समझना चाहिए कि भगवान ने ही व्यवस्था की है। तो जो ऐसा समझता है, हर समय भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान को समझता है, तो उसको भगवान कृपा देते हैं, और उसको हमेशा भगवान संरक्षण देते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये 18वें अध्याय का 66 नंबर का श्लोक है। ये अंतिम उपदेश है भगवान का। उसके बाद गीता खत्म होता है, भगवान का बोलना खत्म होता है। फिर संजय और एनालाइज करते हैं। संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, और यहाँ पर समाप्त होता है भगवद गीता। 78 नंबर का श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। मतलब भगवान जहाँ भगवान कृष्ण उपलब्ध है, जहाँ भगवान है, और जहाँ पर ये धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर उस जगह, यानी कि जहाँ पर ये गीता का पाठ होता है, जहाँ पर गीता का चर्चा होता है, जहाँ गीता लोग पढ़ते हैं, जहाँ गीता लोग खोलते हैं, वहां पर क्या होगा? 4 चीज होता है वहां पर। तत्र यानी वहां, श्री मतलब 2 शब्द, श्री मतलब सुंदरता, श्री मतलब लक्ष्मी जी का नाम है, और श्री मतलब धन भी होता है। तत्र श्री, वहां धन होता है, सुंदरता होता है, वहां विजय होता है। वहां पर विजय मतलब आप जो कार्य करते हैं वो सफलता पाते हैं, सफल होते हैं, विजय होते हैं। और तत्र श्री भूतिर ध्रुवा, वहां पर अलौकिक शक्तियां होती है, और वहां पर ही नीति होती है। सबसे बेस्ट पॉलिसी वही होती है, सबसे अच्छे लोग वही होते हैं जो इसका चर्चा करते हैं, जो इसके बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तो वो समूह, वो अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे लोग अच्छे बन जाते हैं, नहीं भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। इसका प्रमाण है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो कोई सुनने वाला नहीं था। प्रभुपाद जी ने देखा इस्कॉन, जानते हैं आप इस्कॉन? तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अकेले सिंगल हैंडेडली एट द एज ऑफ 70 वेंट टू अमेरिका, और कोई नहीं था उनको सुनने वाला। आप लोग यहाँ मतलब आप लोग भाग्यशाली, मतलब आप लोग के पहले से बैकग्राउंड है, सब लोग कृष्ण को जानते हैं, सब लोग के पास किसी न किसी गीता आया है, सब लोग भगवान राम को जानते हैं, लेकिन वहां पर कोई किसी को नहीं जानता था वहां पर। लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया
कि हे भगवान आपने मुझे यहाँ पर लाया तो कोई आपका योजना होगा, इसलिए मैं आया हूँ। अगर आप मुझे मेरे ऊपर मुझ तुच्छ सेवक, प्रभुपाद जी अपने आप को ऐसे तुच्छ बता रहे हैं, तुच्छ सेवक पर कृपा करेंगे तो मैं आपका शब्द दोहराऊंगा, और वह है भगवद गीता और भागवत पुराण का शब्द दोहराऊंगा, और ये लोग के अंदर जो तमोगुण और रजोगुण है वो ठीक होके सतोगुण में आके आपके उपदेश को सुनेंगे। ऐसा प्रार्थना किया प्रभुपाद जी ने। और तब इमीडिएटली विद इन 1 ईयर इस्कॉन वाज एस्टैब्लिश्ड। सोचो, विदेश में कोई नहीं जानता, फिर भी 1 साल के अंदर, 1 साल से भी कम समय में इस्कॉन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश हुआ। और आज वही वो चीज को, वो ज्ञान को और आगे बढ़ रहा है। आज यही गीता है जो रशियन में है, जापानीज में है, चाइनीज में है, अरबिक में है, फ्रेंच में है, कोरियन में है, इटालियन में है, और बहुत सारे सभी भाषाओं में उपलब्ध है। प्रभुपाद जी के द्वारा ये अनुवादित है और लोग ये ज्ञान को ले रहे हैं। और ये ज्ञान कोई जाति का नहीं है, कोई देश का नहीं है, ये सारे मनुष्य समाज के लिए है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर एक प्रस्तुतिकरण है, और इस्कॉन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम भी और आप भी इसी में जुड़े हैं।